जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्ताशीषा की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, बंगाल सिक्किम क्षेत्र के लिए मिशनरी शिष्यों का गठन। राजस्थान राज्य ने भी धर्मांतरण को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया। चर्च के नेताओं ने एकता दिशा निर्देशों के मसौदे पर चर्चा की। नेपाल विरोध प्रदर्शन, भारतीय मीडिया के प्रति जनता का गुस्सा। ईसाई पुरोहितों और धर्म बहनों को नागालैंड के दीमापुर जिले में प्रवेश के लिए परमिट की आवश्यकता। आस्था में निहित संवाद के लिए खुला, गोवा संगोष्ठी ने धर्मों के बीच एकता पर प्रकाश डाला। कलीसिया के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गोवा राज्य की पर्यटन योजना पर रोक लगाने वाले न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। वेदुका ने तेलुगु क्षेत्र में जीसस यूथ के 30 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। बंगाल सिक्किम क्षेत्र के लिए मिशनरी शिष्यों का गठन। भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन के पश्चिम बंगाल सिक्किम क्षेत्र में सेवारत पुरोहित और धर्म बहनों के साथ आम लोगों का एक समूह ईसा मसीह के मिशनरी शिष्य बनने का संकल्प लेने के लिए शामिल हुआ। सम्मेलन के उद्घोषणा आयोग के सह सचिव और भोपाल स्थित सेंट जॉन द बैप्टिस्ट काइनोनिया समुदाय के सदस्य फादर राजू मैथ्यू ने सेंट पॉल के प्रेरित उपदेश के मूल संदेश को समझाकर समूह को मिशनरी बनने के लिए प्रेरित किया। द्वितीय वेटिकन की 10वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित 8 दिसंबर 1975 के दस्तावेज में सभी ईसाइयों द्वारा उद्घोषणा के महत्व पर जोर दिया गया। आयोग द्वारा आयोजित 10 से 12 सितंबर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षेत्र के 8 धर्म प्रांतों के 44 आम लोग, पुरोहित और धर्म बहनों ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण पश्चिम बंगाल के वर्धमान स्थित चेतना आश्रम में आयोजित किया गया था, जो राज्य की राजधानी कोलकाता से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। राजस्थान राज्य ने भी धर्मांतरण को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया। राजस्थान राज्य ने एक विवादास्पद कानून पारित किया है जो लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरित करने के कपटपूर्ण तरीके को अपराध घोषित करता है। इस तरह यह ऐसा कानून लाने वाला 12वां राज्य बन गया है जिसके बारे में ईसाई कहते हैं कि यह चर्च कार्यकर्ताओं को निशाना बनाता है। 9 सितंबर को पारित इस कड़े कानून के तहत बल प्रयोग, जबरदस्ती, गलत बयानी, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, विवाह या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म में परिवर्तित करने पर 20 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून राजस्थान गैर कानूनी धार्मिक धर्मांतरण निषेध विधेयक 2025 स्थानीय सरकार के प्रमुख जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध बनाता है। चर्च के नेताओं ने एकता दिशा निर्देशों के मसौदे पर चर्चा की। चर्च के प्रमुख ईसाई संप्रदायों के नेता 11 सितंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित CBCI केंद्र में तीसरी राष्ट्रीय विश्वव्यापी विश्व फेलोशिप बैठक के लिए एकत्रित हुए। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI के संवाद कार्यालय के और विश्वव्यापी डेस्क द्वारा आयोजित इस बैठक का उद्देश्य चर्च के नेताओं के बीच भाईचारे को मजबूत करना और देश में विश्वव्यापीकरण आंदोलन को आगे बढ़ाना था। बैठक का प्रमुख केंद्र भारत के चर्चों के राष्ट्रीय संघ के लिए मसौदा दिशा निर्देश पर चर्चा थी, जिसकी परिकल्पना देश भर के ईसाई समुदाय के बीच एकता, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक साझा मंच के रूप में की गई थी। नेपाल विरोध प्रदर्शन, भारतीय मीडिया के प्रति जनता का गुस्सा। नेपाल में तेजी से विकसित हो रहे हालात में व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण न केवल प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि भारतीय समाचार मीडिया के खिलाफ भी तीखी और प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देखने को मिली। यह आक्रोश 11 सितंबर को एक मारपीट की घटना में बदल गया, जहां कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने एक भारतीय पत्रकार के साथ हाथापाई की और उस पर भारत विरोधी नारे लगाए। जेनजी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध जैसे घरेलू मुद्दे पर केंद्रित है, लेकिन कुछ भारतीय समाचार चैनलों के कथित पूर्वाग्रहों के प्रति जनता का गुस्सा भी एक बार सामने आया है। ईसाई पुरोहितों और धर्म बहनों को नागालैंड के दीमापुर जिले में प्रवेश के लिए परमिट की आवश्यकता।
ईसाई पुरोहितों और धर्म बहनों को नागालैंड राज्य के दीमापुर जिले में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट ILR की आवश्यकता होती है। नए नियमों के तहत पुरोहितों और धर्म बहनों को 3 साल के परमिट के लिए 1500 रुपए का भुगतान करना होगा, जिसे 500 रुपए में नवीनीकृत किया जा सकता है। पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत एक कैथलिक पुरोहित ने 10 सितंबर को बताया, यह एक नया नियम है। नागालैंड उन 5 पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में से एक है जहां गैर निवासी, जिनमें अन्य राज्यों के भारतीय भी शामिल है, को प्रवेश और प्रवास के लिए ब्रिटिश काल के इन आधिकारिक यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। नागालैंड की व्यावसायिक राजधानी दीमापुर, जहां राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा है, को अब तक परमिट की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि 4 सितंबर को इसके उपायुक्त कार्यालय ने दिशा निर्देश की घोषणा की। आस्था में निहित संवाद के लिए खुला गोवा संगोष्ठी ने धर्मों के बीच एकता पर प्रकाश डाला। भारत की संवाद और विविधता की भावना के जीवंत प्रमाण के रूप में पिलर थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ गुड शेफर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी ने संयुक्त रूप से 13 सितंबर को गोवा में एक अंतर सेमिनरी थियोलॉजिकल संगोष्ठी का आयोजन किया। अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्ध अन्य धर्मों के साथ सहयोग विषय पर विद्वानों, पुरोहितों, छात्रों और आम लोगों को यह जानने के लिए आमंत्रित किया गया कि कैसे प्रामाणिक आस्था एक तेजी से विभाजित होती दुनिया में आपसी सम्मान और सद्भाव के द्वार खोल सकती है। कलीसिया के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गोवा राज्य के पर्यटन योजना पर रोक लगाने वाले न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। गोवा राज्य में कलीसिया के पदाधिकारी और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने बाघों और वन्यजीवों की रक्षा के उद्देश्य से 2 संवेदनशील वन्यजीव अभ्यारण्यों में से राज्य की इको पर्यटन परियोजना पर रोक लगाने के न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। पर्यावरणविद और पर्यावरण कार्यकर्ता जेफरीनो फर्नांडिस ने 12 सितंबर को बताया कि न्यायालय का यह आदेश इस क्षेत्र में बाघों और वन्यजीवों को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण है, जो वास्तव में वनवासी और गोवा के लोगों की जीवन रेखा है। राज्य के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने 10 सितंबर को राज्य सरकार को वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य और भगवान महावीर वन्यजीवन अभ्यारण्य में राज्य की इको पर्यटन परियोजना के लिए सभी निर्माण गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया है। वेदुका ने तेलुगु क्षेत्र में जीसस यूथ के 30 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। जीसस यूथ आंदोलन ने तेलुगु क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के 30 वर्ष पूरे होने का जश्न वेदुका के साथ मनाया, जो 13 से 14 सितंबर को हैदराबाद आर्चडायसिस के अंतर्गत सिकंदराबाद स्थित सेंट फ्रांसिस गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजित किया गया था। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता हैदराबाद के आर्चबिशप महामहिम कार्डिनल पूला एंथोनी ने की। साथ ही विशाखापट्टनम के आर्चबिशप एमेरिटस मल्लावरपु प्रकाश, श्रीकाकुलम के बिशप रायराला विजय कुमार और कई पुरोहित भी उपस्थित थे। जीसस यूथ एक अंतर्राष्ट्रीय कैथलिक धर्मगुरु आंदोलन है जो युवाओं को एक सार्थक ईसाई जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसकी आध्यात्मिकता 6 स्तंभों पर आधारित है: व्यक्तिगत प्रार्थना, ईश्वर का वचन, संस्कार, संगीत, सुसमाचार, प्रचार और गरीबों के लिए विकल्प। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।